अभियान 40 IAS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज से एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें यह है कि अभियान 40 IAS, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह एक ऐसा संस्थान है जहां बच्चों को निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ से बहुत संख्या में ऐसे छात्र सफल होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस बार भी 64वीं BPSC प्रतियोगिता परीक्षा में इस संस्थान के 53 स्टूडेंट्स सफल हुए। ये सारे छात्र यहाँ से किसी न किसी रूप में इस संस्थान से उन्हें मदद मिला था। किसी ने पूरी पढ़ाई यहाँ से की, PT मेंस इंटरव्यू। कुछ स्टूडेंट्स मेंस पढ़ने आए, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ इंटरव्यू के लिए आए, और कुल मिलाकर 53 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से सफल हुए। आज हमारे बीच मौजूद हैं रजनीश चंद्र राय। इन्होंने कठिन मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसके लिए रजनीश जी को बहुत बहुत बधाई। आज हम इनके माध्यम से यह जानेंगे कि अमूमन जो छात्र सोचते हैं कि बहुत ही मुश्किल है सब परीक्षा सफल होना, BPSC हम नहीं कर सकते, इसके लिए एक अलग ढंग का व्यक्तित्व चाहिए। लेकिन मैं आपको इस जो यह सीरीज है, इसके माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो भी सफल होते हैं वह भी हमारे और आपके बीच के ही लोग होते हैं। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अपने सपनों को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं रजनीश चंद्र राय जी से। हम पहले यह जानते हैं कि रजनीश जी, आपका यह कैमा प्रयास था जिसमें? मेरा ये चौथा प्रयास था। इसके पहले मैं लगातार 3 बार इंटरव्यू में जाकर के कुछ मार्क्स से रह गया था। ये मेरा चौथा प्रयास था जिसमें मैं सफल हुआ। यह रजनीश जी का चौथा प्रयास था। रजनीश जी, आपका ऑप्शनल पेपर क्या था? श्रम एवं समाज कल्याण था। कैसे कैसे आपने किया? सर, इसके लिए मैंने पारस नाथ सर से शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने मुझे गाइड किया था सर। और इसके अलावा मैंने श्रीमती इंदु बाला जी की पुस्तक का अध्ययन किया था श्रम एवं समाज कल्याण के लिए। इसके अलावा मैंने समाचार पत्रों का सहारा लिया। समय प्रबंधन को लेकर आपकी क्या रणनीति रही? कैसे आपने समय का प्रबंधन किया ताकि आप अधिक से अधिक रिजल्ट ओरिएंटेड आप पढ़ाई कर सकें? इसके लिए आप क्या क्या रणनीति आपने अपनाई? सर, समय प्रबंधन के लिए मैं लगातार जब से मैं BPSC की तैयारी करना शुरू किया सर, तब से मैं लगातार 8 घंटे तो कंटिन्यू पढ़ता था। और कम से कम 8 घंटा मेरा रेगुलर था कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करता था। और इसके लिए मैं सर शुरुआत में तो रूम पर ही पढ़ाई करता था, लेकिन बाद में मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। और लाइब्रेरी में ही मैं कंटिन्यू पढ़ता था सर 8 घंटे। उसके बाद फिर शाम सुबह नाश्ता वास्ता करके चला जाता था लाइब्रेरी। उसके बाद शाम में सीधे 8 या 9 बजे बाहर निकलता था। बीच में वही जब ज़्यादा मन उब जाता था तो चाय वाय पीने के लिए बाहर निकलता था। बस मेरा डेली का रूटीन वही था। आपकी क्या रणनीति रही? आपने तैयारी साथ साथ कर रहे थे या सर, दोनों साथ साथ तैयारी करने की ज़रूरत है, प्री और मेंस। क्योंकि सर आपको फिर इतना समय नहीं मिलता कि फिर आप अलग से मेंस की तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आप प्री की तैयारी करते हैं तो उसके लिए करेंट तो पढ़ना ही पड़ता है। तो करेंट अगर आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा क्या बोलता है, बहुत ब्रॉड लेवल में पढ़ लीजिए तो आपको उससे प्री का भी तैयारी हो जाता है, मेंस का भी तैयारी हो जाता है साथ साथ। और उसके आगे आजकल जितना भी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर, आपने देखा ही होगा, सब करंट रिलेटेड ही रहते हैं। अधिकांशतः क्वेश्चंस में करंट का पुट रहता ही है। तो दोनों का साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। हमने किया भी है। सर ज़रूरी है, पढ़ना तो एकदम ज़रूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो सर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि सर आपको जितने भी करंट से जुड़े मुद्दे हैं, तो बहुत सारी जानकारियां हैं, उससे ही तो मिलता है सर, और कहाँ से मिलेगा।
समाचार पत्र से ही तो मिलेगा, या फिर आप कोई मैगजीन वगैरह का सहारा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें नहीं दी होती मैगजीन में। लेकिन समाचार पत्र में हर चीज वो डेली मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो कम से कम 2-3 पेपर तो लोग पढ़ें ही डेली के। आदत बना लेना चाहिए कि लाइफ में कि हाँ हमको न्यूज़पेपर सुबह सुबह उठ के पढ़ना ही पढ़ना है, या फिर जो उसमें से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लगे कि हमको एग्जाम में आ सकता है उसको नोट करते चले जाएं, और बाद में वही चीज जो एक कॉपी बन के तैयार हो जाता है फिर लास्ट में प्री के टाइम में बहुत काम आता है सर। परीक्षा तैयारी के लिए एक तो अपना जी सर। सर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। मैं टेस्ट सीरीज जाके देता था बहुत सारे संस्थान में जाके। मैंने जहाँ भी जो भी ऑर्गेनाइज करते थे टेस्ट सीरीज, वहाँ मैं जाके प्रैक्टिस करता था, टेस्ट देता था सर, लिखने का प्रैक्टिस करता था। और वहाँ पे भी जो भी मार्क्स आते थे उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता था कि इस चीज़ में कमी है मेरी, तो उसको सुधारने का प्रयास करता था। मैं LSW के लिए भी सर टेस्ट दिया हूँ, GS के लिए भी टेस्ट दिया हूँ, स्टैटिक्स के लिए भी मैंने टेस्ट दिया था सर, मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज का ज्वाइन किया था। सर अभियान 40 उन लाखों बच्चों के लिए एक सर मील का पत्थर है सर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनको सर ये संस्थान बहुत हेल्पफुल है उनके लिए, क्योंकि सर यहाँ पे ना केवल उनको मार्गदर्शन मिलता है, इसके साथ साथ सर उनको पढ़ाया भी जाता है निःशुल्क। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे यहाँ से पढ़े हैं। मैंने तो सिर्फ यहाँ सर साक्षात्कार के लिए आया था सर, मैं 3 बार, और यहाँ पे बहुत सहयोग मिला सर। आज मेरी सफलता में एक अभियान 40 का एक महत्वपूर्ण योगदान है सर। मैं इस संस्थान का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बहुत मदद किया मेरा। और सर यहाँ पे बच्चे जो भी पढ़ते हैं, मैंने यहाँ का देखा टेस्ट सीरीज या फिर जो पढ़ाई है, 1-2 क्लास में आके देखा भी था जब इंटरव्यू के लिए क्लासेस चल रहे थे सर। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अच्छे अच्छे शिक्षकों को या फिर बड़े बड़े अधिकारी लोग को बुला करके हम लोग को समझाया गया था सर। तो एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत अच्छा मार्गदर्शन अभियान 40 के द्वारा दिया जाता है बच्चों को, ताकि वो सफल हो सके। जी 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 जी। बच्चों के विकास के लिए या उनके देश को बनाने के लिए जी जी बहुत सारा आवश्यक है, क्योंकि सर बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उनके जो, लेकिन जो सर लोग आते हैं वो उनकी बहुत मदद करते हैं। जैसे हम, मेरा ही जब इंटरव्यू के पहले मैं 3 बार जब फेल कर गया था, तो एक सर थे, मैं उनका नाम नहीं जानता लेकिन चेहरा से मैं पहचान जाऊंगा सर को। तो उन्होंने मुझे बहुत बोला था कि बेटा जाओ तुम, अगले बार तुम्हारा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करना, इस तरह से चीजें। तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया था मुझे। और देखिए सर इस पर मैं सफल हूँ। इसी इंटरव्यू की बात है सर, पिछले बार मैं, जबकि इसके पहले भी मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे चुका था सर। तो जो भी बाहर से लोग जो आते हैं सर, बहुत हेल्पफुल होता है यहाँ के बच्चों के लिए। जो भी यहाँ से संस्थान से जुड़े हुए बच्चे इंटरव्यू देते हैं या फिर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए सर बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो सही जानकारी मिल पाती है सर, सबसे बड़ी बात है। सर शुरुआत में तो मेरे मुझे भी अशुद्धि होती थी, लेकिन एक सर थे उन जो कॉपी चेक करते थे तो मैंने की टोक देते थे कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ। इस तरह सर मैंने धीरे धीरे करके सुधार कर लिया था सर। कुछ बर्तनी में होता था, जैसे क्या बोलता है सर, कभी कभी कुछ हिंदी का जो वर्ड होते थे वो गलत लिख देता था। तो फिर धीरे धीरे करके सर हिंदी पेपर पढ़ते जाते थे, जो भी वर्ड होता था उसमें हम फोकस करते थे कि ये बार वर्ड गलत लिखा जाता है, इसमें आकार या इकार का मात्रा जो है उसके अनुसार गलत हो जाता। तो धीरे धीरे सर मेरा सही हो गया था। तो हम उसमें भी समाचार पत्र का कहेंगे कि सर उसको देख करके, और जो सही चेक करते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं सर, शिक्षक की भूमिका होती है कि वर्ड को देखते हैं कि हाँ ये गलत लिखा है, तो फिर सर उसको सुधार करते हैं। आपका क्या सर जी जी, लेकिन मेरा मेंस के प्रति सर एक एक नज़रिया मेरा चेंज हुआ है।
पहले मैं ऐसे ही सर लिख देता था, ज़्यादा डायग्राम या फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बनाता था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको मार्क्स उठाने हैं तो आपको डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा, फ्लो चार्ट बनाने होंगे, तभी आपको सर मार्क्स मिलेगा। नहीं तो सिंपल अगर आप लिख के सिर्फ चले आते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी पे, लोग उसको क्या है कि सर जो जो कॉपी जांच करते हैं वो भी तो सर हजारों कॉपी जांच करते हैं, तो भी तो उब जाते हैं ना सर, उनको उतना क्या देखेंगे सर। लेकिन अगर आप उनको डायग्राम के माध्यम से चीजें अपना रख रहे हैं या फिर फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो जल्दी चीजें मिलती है, हमें ऐसा लगता है सर, और उससे वो उनको ज्यादा नंबर मिलता है सर। आप अपने जी जी, इस बार संतुष्ट हूँ। क्या जी सर, हिस्ट्री के लिए तो सर मैं जो उसमें सर कुछ ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि सर वो चीज़ें क्वेश्चन उसमें रिपीट होते हैं, ये सारे बीपीएससी में सारे लोगों को पता है। लेकिन सर करंट के लिए मैंने पूरे 1.5 साल के जो मेन मेन इशूज थे उन पर मैंने तैयारी की थी। जैसे उसमें चल रहा था भारत चीन विवाद, इस तरह से बहुत सारे जो भी इशूज थे मैंने सब कुछ के लिए प्रिपरेशन किया था। और जो भी हाल फिलहाल के घटनाक्रम हुए थे, जैसे मंगलयान वगैरह जो लॉन्च हुआ था, और साइंस टेक से इशूज थे, सारी चीज़ों को मैंने बजाते अलग से एक नोट्स बना लिया था। जैसे दृष्टि का एक मैगजीन आता है उसके माध्यम से, या फिर प्रतियोगिता उन लोग उन सब चीज़ों की सहायता से मैंने सर हर का जो था उसका नोट्स बना लिया था। तो करंट में मेरे लिए अच्छे से तैयार हो गया था सर। और स्टैटिक्स के लिए जो फर्स्ट पेपर में है उनके लिए सर मैं क्लास में पढ़ता था उनके एल के झा सर से, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सर पढ़ाया। और स्टैट्स जानते हैं सर का, स्टैट्स जिसका छूट जाता है वो भी पीसी में पार नहीं लग पाता, ये बात सत्य है सर। क्योंकि मैथ स्टैटिक्स बहुत एक 72 नंबर का मार्क्स का होता है, जिसका बन जाता है उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरा भी लगभग लगभग 60 या 65 नंबर का स्टैटिक्स अच्छे से बन गया था। तो एल के झा सर हमको अच्छे से गाइड किए थे सर इसके लिए। जी 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 सर, जो कुछ इश्यूज पर जो मुद्दे आए थे उसके लिए मैंने मैथ का सहारा लिया था। और सब साइंस टेक का जो जहाँ तक मामला, साइंस टेक के लिए मैंने सर जो उसमें सारी नई चीजें देने की कोशिश की थी सर। जैसे मतलब कि उसमें से मैगजीन का मैंने बहुत ज्यादा सहारा लिया था, उसमें 4-5 उसमें जो इश्यूज थे, जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या प्रश्न था, लेकिन मैंने उसी का सहारा लिया था सर। अब कैसा लग रहा है आप कैसा सर अच्छा भी महसूस कर रहे हैं, खुश हैं। लेकिन सर आगे भी हम प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं 67 के लिए, और आगे अच्छे पोस्ट के लिए प्रयास करना है मुझे सर। बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि रजनीश जी ने एक एक बातें बताई आपको कि किस प्रकार से उन्होंने जीएस की तैयारी की, किस प्रकार से प्रत्येक दिन अखबार इन्होंने पढ़ा, 2 घंटे 2.5 घंटे प्रत्येक दिन अखबार ये पढ़ते थे। मुख्य परीक्षा में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। बाकी हम लोग यही बात कहते हैं, हमारे फैकल्टी और सारे जो लोग हैं वो लोग भी यही बात कहते हैं कि डायग्राम हमें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, डायग्राम के माध्यम से अपना जवाब देने का प्रयास करना चाहिए। स्टैटिक्स की तैयारी अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक्स अगर हम मिस करते हैं तो समझिए कि रिजल्ट से हम हाथ धो देंगे। क्योंकि स्टैटिक्स एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स उठता है, अमूमन बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए हमारे यहाँ हम शुरुआत से ही पीटी से ही स्टैटिक्स की तैयारी कहीं ना कहीं शुरू करवा देते हैं। खास करके डीआई पोर्शन आजकल ज़्यादा पूछता है स्टैटिक्स में, तो उसके लिए हम फर्स्ट डेज से उसका स्टैटिक्स का कुछ कुछ पार्ट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, यानी डाटा इंटरप्रेशन का जो भी पार्ट है, तो कई सारा हिस्सा हम स्टार्टिंग से ही करा देते हैं, ताकि पीटी का जो 10 क्वेश्चन जो मैथ का पूछा जाता है वो तो हो ही, साथ में
जो स्टैटिक्स पार्ट मेंस का है वो भी हम बढ़िया से बच्चों को तैयार करा पाएँ, इसके लिए हम तैयारी शुरू करवाते हैं। तो यह सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगा। एक-एक जो हमारे 53 स्टूडेंट्स यहाँ से सफल हुए हैं, तो सारे स्टूडेंट्स का अनुभव हम आपको बताएँगे और आपको बताएँगे कि तैयारी के लिए हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। चलिए, आपने हमारा चैनल देखा, अपना समय बहुमूल्य समय दिया और रजनीश जी आपको भी आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे पास आए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी और दर्शकों का भी। धन्यवाद। सर पूछना है। हेलो सर। सर कुछ क्वेश्चन है। सर कुछ क्वेश्चन है। सर कुछ क्वेश्चन है, पूछना है। लेकिन इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को कुछ सवाल भी करना है रजनीश जी से। यस सर। हेलो। हेलो यस सर, सवाल पूछना है। आवाज हेलो। हेलो। यस सर, क्वेश्चन पूछना है। हाँ, पूछो। सर करेंट अफेयर्स के लिए पूछना है। जो पेपर मतलब हिंदी मीडियम्स वाले को हिंदी में उतना कुछ मिल नहीं पाता, तो कौन सा पेपर सबसे सही होगा करेंट अफेयर्स के लिए? तो आप मैगजीन का सहारा ले सकती हैं। दृष्टि का मैगजीन आता है, उसको पढ़ सकती हैं। और पेपर तो जो हिंदी माध्यम में उपलब्ध है उसी को पढ़ना पड़ेगा ना। और जैसे हिंदी माध्यम में जनसत्ता एक आता है, वो अच्छा है, लेकिन पता नहीं पटना में मिलता है या नहीं मिलता। जनसत्ता मिलता है, जनसत्ता आप पढ़ सकती हैं। लेकिन मिलता है सर अभियान। हाँ, तो जनसत्ता अभियान पढ़। 40 में पीडी। हाँ, तो जनसत्ता सही रहेगा। और बाकी तो द हिंदू है, तो वो सब तो इंग्लिश मीडियम के लिए है। थैंक बहुत यू सारे, सर। लेकिन यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल हैं जो समाचार पत्रों को डिफाइन करते हैं। आप उनको उनको भी देख सकती हैं। कुछ कुछ अच्छे चैनल हैं उस पे, जो इंग्लिश पेपर हैं जैसे द हिंदू, और इस सब का पूरा एनालिसिस करते हैं डेली। तो आप उनको सर्च कर सकती हैं। यस सर। और कुछ पूछना है? यस सर। सर तो पेपर मतलब हिंदू जो मतलब है सर, उसे पढ़ने में सर थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो उसके लिए सर क्या मतलब केवल मैगजीन पर डिपेंडेंट हो जाए कि इसको भी पढ़ना होगा, जिसे 3 से 4 घंटा सर लग जाता है डेली। तो पेपर पढ़ने में तो समय लगता ही है, लेकिन अब वो उससे भी कम चाहती हैं, कम कम टाइम देना चाहते हैं, तो वो जो यूट्यूब वाले एनालिसिस करते हैं वही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो अपने समय दीजिए। और वैसे यस शुरुआत में ही थैंक। समय लगता है, बाकी चीजें तो बाद में क्लियर हो जाता है। 1 आध घंटा काफी है पेपर में। 1 घंटा, हाँ सर। 1 घंटा बहुत है। लेकिन सर हाँ सर, हाँ सर, लेकिन जो द हिंदू का है ना, उसमें थोड़ा सा जो वर्ड उसमें डिक्शनरी खोजने लगते हैं, हाँ, मतलब बहुत समय, जो उसमें थोड़ा दिक्कत तो डिफिकल्ट होता ही वर्ड भी है। रहते हैं। ये सर बता रहे हैं।
इसमें स्टार्टिंग में अभी आपको टाइम लगेगा, हड़बड़ाना नहीं है। अभी तो आप लोग फाउंडेशन बैच के हैं ना, तो यस सर। अभी शुरुआत में क्या है कि कुछ परेशानी रहेगी। अभी चूंकि कई सारे वर्ड ऐसे आपके सामने आएंगे जो आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यू करते हैं तो वो वर्ड आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे करके आपका वो रूटीन में शामिल हो जाएगा। कैसे हिंदी अखबार में हम फटाक से देख लेते हैं, तो इसलिए उससे घबराना नहीं है। अगर 2 घंटा 3 घंटा टाइम लगता है तो आप अभी दें, क्योंकि फाउंडेशन बैच के लिए तो 3 घंटा करंट अफेयर्स पर देना ही चाहिए। इससे फायदा ये यस होगा सर। कि आपका जो भाषा है, इंग्लिश मीडियम में आप लिख रहे हो आंसर, तो द हिंदू की जो यस। भाषा है बहुत अच्छी और बहुत उत्कृष्ट भाषा है। तो मेंस यस आप सर। लिखेंगे तो आपकी भाषा में भी बहुत सुधार होगा। ठीक है, जैसा कि सर ने यस। कहा कि सर हिंदू का जनसत्ता पढ़नी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता। आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। अब तो देखो, एक हम तुम लोग को अपडेट कराए थे, एक ऐप डाउनलोड करवाया था तुम लोगों को, तो उसमें सीधे उस पर जा करके देखो। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है सर उसमें। हाँ, तो उससे क्या है ना कि उसको डायरेक्ट ट्रांसलेट भी कर सकते हो। कई सारी चीजें मान लो कि अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको ट्रांसलेट करके देख लिए कि क्या है, तो लगभग थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, लेकिन लगभग कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यस। स्टार्टिंग में भी उससे मदद लेंगे, उसको ये करके कन्वर्ट करके, कन्वर्टर के माध्यम से गूगल ट्रांसलेटर है या और भी कई सारा है, यस। तो भी स्टार्टिंग में उससे मदद लेना है, लेकिन धीरे करके वो तुम्हारा खुद कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इंग्लिश मीडियम में हो तो पढ़ना तो पड़ेगा था हिंदी, तो उससे 2 चीजें यस। तुम्हारी सुधर रही है ना। एक तो तुम्हारा इंग्लिश भी ठीक हो जा रहा है, और साथ में करंट अफेयर्स भी तुम्हारा सुधर रहा है। यूपीएससी के यस। लिए दोनों जरूरी है ना। सर इनका इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था कि हिंदी में? हैं? सर इंटरव्यू हिंदी में, इनका हिंदी इंग्लिश में में हुआ मैंने था कि हिंदी में? हिंदी में, मेरा साक्षात्कार हिंदी में हुआ था। और जो आप जैसा देना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैंने हिंदी में दिया था। सर इंटरव्यूअर ऑप्शन देता है क्या इंग्लिश या और हिंदी? नहीं, वैसा कुछ नहीं होता। जिस बिहार में जो बीपीएससी में अधिकांशतः हिंदी में ही होता है। आप अब जैसे अब अंदर गए, जिस हिसाब से आपने अभिवादन किया सर का, उस हिसाब से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। आप जैसे अगर उन्होंने कुछ इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में जवाब दे दीजिए, लेकिन ज्यादातर वो हिंदी में ही पूछते हैं बिहार में। यूपीएससी में तो जैसा पूछते हैं उस हिसाब से जवाब देते चले जाइए। लेकिन हमें, हमारी जानकारी के अनुसार लगभग सभी, कुछ ही लोग हैं जिनको कुछ कुछ सवाल इंग्लिश में पूछते हैं, तो सबका तो हिंदी में ही होता है लगभग बिहार में। वैसे अगर कुछ इंग्लिश में पूछ ले तो आप इंग्लिश में जवाब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कि सर हम सहज नहीं है। और किसी का कोई सवाल है? चलो ठीक है, फिर तो अब नेक्स्ट आएंगे जो सफल अभ्यर्थी हैं, तो उसके बाद फिर उनका फिर करते हैं। तो जिन बच्चों के पास टाइम रहेगा कि वो देख सकते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो देख सीधे रूबरू हो सकते हैं, और नहीं तो फिर वो वीडियो अवेलेबल होगा आपके यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जा करके। और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, और शेयर करिए। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई अभियान 40 भी है। तो अपने मित्रों को शेयर करिए, बाकी लोगों को बताइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। फिर इसको हम लोग ये करते हैं ना, यहीं पर समाप्त करते हैं।